अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसाम दौरानी और अब पायलॉन टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अभी जो है वो अगस्त के महीने में दो ऐसी खुशियां जो थीं जो कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को जो थी उन्होंने उनको भरपूर तरीके से इंजॉय किया। उनमें सबसे पहले जो थी वो ईद कुर्बान और उसके अलावा उसके बाद जो दूसरी थी वो 14 अगस्त की थी। लेकिन मेरे आज का जो मौजू है बात करने का वो है ईद कुर्बान के बारे में। जैसे ही ईद कुर्बान जो है वो उसका जो है वो दिन करीब करीब आते जाते हैं तो ना जाने क्यों कि हम लोग जो हैं वो दो इंतहाई धड़ों में तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। एक धड़ा जो है वो तो ये कहता है कि कुर्बानी जो है वो करना जो है वो ज़िया है और इन जानवरों पे जुल्म है, पैसे का ज़िया है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अगर इस जो है ईद कुर्बान को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि ईद कुर्बान जो है वो एक जज्बा है, जज्बे का नाम है या एक इंसान की अपनी एसोसिएशन या एफिलिएशन का नाम है जो कि अपने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए या जो है अपनी महबूब तरीन पसंदीदा तरीन चीज़ को जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए है। इस सिलसिले में एक छोटी सी अगर मैं आपसे बात अर्ज़ करता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन कोई 5-6 साल से ऐसा हो रहा है कि मैं जानवर जो है वो ख़ुद पालता हूँ अपने घर में। बेसिकली अपना मेरे पास छोटी सी जगह है जहाँ पर मैं जानवर पाल सकता हूँ। वो मैं कुछ साल 1 साल पहले या कोई 7-8 माह पहले जो है मैं जानवर परचेज़ कर लेता हूँ और उसके बाद उसको मैं ख़ुद वहाँ पे पालता हूँ और उसको कुर्बानी के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया जाता है। और मैं जब उसको घर लेके आता हूँ यहाँ पे शहर में और जब उसको कुर्बानी का दिन जूं करीब आ रहा होता है जो वैसे जो मेरे जो है वो जज्बात जो हैं बड़े अजीब से होते हैं। वो मुझे बड़ी फ़िक्रमंदी सी मुझे लग जाती है और कुछ परेशानी भी होती है। लेकिन क्योंकि उसको एक इसी पर्पज़ के लिए पाला गया होता है तो इसलिए उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना तो बहुत ज़्यादा जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो मैं ये समझता हूँ कि वो एक अफ़ज़ल तरीन जो है वो तरीका है कुर्बानी को कुर्बान करने का। अभी रिसेंटली हुआ ये कि हमारे दोस्त थे, मेरे महल्लेदार हैं, मेरे भाई हैं, वो उन्होंने मुझे कहा कि यार चलते हैं मंडी में चलते हैं और कुछ जानवर वगैरह परचेज़ कर लें मंडी के लिए अपना कुर्बानी के लिए। तो वो हम गए और हमें वहाँ से 2 बकरे जो है वो पसंद आ गए। अब जब हम उनको लेके आ रहे थे तो हुआ ये कि वो एक बच्चा जो छोटा सा लड़का था 12-14 साल का, वो कह के नहीं जी मैं इनको छोड़ के आऊँगा। तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि यार रहने दो, एवं ही 100-200 रुपये मांगेगा वहाँ तक छोड़ने के लिए तो हम खुद इसको ले जाएंगे। तो जो बकरों का जो मालिक है जिससे हमने सौदा तय किया उसने कहा कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है जी, ये बच्चे जो है इनको वैसे ही बकरों का बड़ा शौक़ है तो ये कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं, जो पैसे आपने हमें दे दिए बस वही हैं, इस बच्चे को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको छोड़ के आएगा। तो अब हुआ ये कि मैं वो जो मेरे दोस्त जो थे वो आगे थे और दरमियान में वो बकरे वाला बच्चा था और उसकी बैक साइड पे मैं चलता हुआ आ रहा था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैं जैसे ही वो गाड़ी तक पहुँचे मैं थोड़ा सा पीछे रह गया तो मैंने देखा कि वो गाड़ी में बकरे एंटर करने से पहले वो बच्चा जो था बार बार बकरों को गले लगा रहा था और उनका मुँह चूम रहा था और वो रो रहा था। और मैंने बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा क्या बात है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई है या तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए कि किसी। उसने कहा कि नहीं जी असल में ये बकरे जो थे जब ये पैदा हुए थे तो उस दिन से मैं ही इनको संभाल रहा हूँ, मैं ही इनको पाल रहा हूँ और अब ये मेरे पास नहीं रहे, आप इनको लेके जा रहे हैं। तो वो जो एक इनसे जुदा होने का जो दुख है या वो चीज़ें जो एक कर्ब था जो तकलीफ़ थी वो उस बच्चे की आंखों से वो अयां हो रही थी। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये जो ईद कुर्बान का जो असल मफ़हूम है या उसका जो असल जो उसकी एसेंस है वो ये है कि आप अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो ये तो एक हो गया, एक उसका पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट होगा जो कि हमारे बहुत सारे यार दोस्त हैं जो कि इस बात के ऊपर बज़िद होते हैं कि ईद कुर्बान जो है वो पैसों का ज़िया है और ये होता है, गलाज़त फैलती है, ये होता है। ठीक है, गलाज़त भी होती है क्योंकि हम लोग बहैसियत कौम हमारे अंदर सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी है जिस वजह से जो है हम गंद जो है वो जा बजा फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में देखें और इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसमें हम इसके अंदर बहुत बड़ी एक हिकमत भी शामिल है। देखें, जब एक जानवर मार्केट में या मंडी में बिकने के लिए आता है तो वो किस गाड़ी के ऊपर लेके आया जाता है तो उस गाड़ी का किराया भी बनता है।
अब वो जब जो किराया, सबसे पहले अभी देखें जब वो मंडी में आएगा तो वहाँ से आप उसको जो वो मंडी में व्यापारी लेके आ रहा होता है तो वो उसका किराया दे के लेके आ रहा होता है। मंडी में जब आता है तो वहाँ पे उसके चारा ये वो सारी उसकी चीज़ों को टेक केयर करने वाले होते हैं, वो उनको भी कुछ ना कुछ मजदूरी मिल रही होती है। रस्सी बनाने वाले जो कि उनके गलों में रस्सियाँ बांधी जाती हैं, उनको हार पहनाए जाते हैं, उनको झूमर बांधे जाते हैं, उनके गलों में घुंघरू लटकाए जाते हैं, और इस तरह जितनी भी छोटी छोटी ऑर्नामेंट्स जो होते हैं जो बच्चों उनको ज़ेवरात से सजाया जाता है, वो एक पूरी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जो कि पूरा साल इसीलिए काम कर रही होती है कि ईद कुर्बान पे जानवरों को सजाने और संवारने के लिए या उनके ज़ेवरात की तैयारी करते हैं। इसी तरह आप अगर उस दूसरी पॉइंट के ऊपर आते हैं, यानी कि उस जगह पे आते हैं जहाँ पे इन जानवरों को पाला जाता है, तो जिस बंदे ने इनको जानवरों को पाला होता है वो जब जानवरों को बेचता है तो वो भी कुछ ना कुछ वो पैसे अर्न कर रहा होता है। अब वो पैसे अर्न कर रहा होता है तो मैं अगर मेरा जो ज़ाती जो एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन जहाँ पे मेरा गांव है वहाँ मैं देखता हूँ कि जो लोग जानवर पालते हैं वो ये करते ही हैं कि वो एक साल के लिए ज़मीन ठेके पे ले लेते हैं या वो चारा जो है वो लोगों से परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके पैसे उस वक्त देते हैं जब वो जानवर उनके बिक जाते हैं। तो वो पूरा साल जो है वो ज़मीन जो होती है वहाँ से चारा उगाते रहते हैं, जानवरों को पालते रहते हैं, उनको खल उनको खिलाते हैं, उनको बनोला खिलाते हैं। अलगर्ज़ छोटी सी छोटी चीज़ जब वो इस्तेमाल होती है जानवरों को पालने के लिए, डॉक्टर की दवाइयाँ होती हैं, और वो जब जानवर मैं अगर उसको मंडी में जाकर परचेज़ करता हूँ, सपोज़ अगर मैं 30,000 का एक बकरा ख़रीदता हूँ तो वो 30,000 रुपया जो होता है वो उस व्यापारी के हाथ में आके सिर्फ रुक नहीं जाता, वो चलते 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 एंड उस पॉइंट तक जाता है जहाँ पे उस आदमी ने चारा तक उगाया होता है, उस बंदे तक वो 30,000 रुपया पहुँचता है, यानी कि उसका असर उस 30,000 रुपये का असर जो है वो नीचे बिल्कुल एंड तक पहुँचता है। तो अगर हम देखते हैं तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें जो अहकामात दिए हैं या हम जो है सुन्नत इब्राहीमी को पूरा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिकमत भी है कि हम पैसा जो है वो इस 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, बेसिकली इवेंट जो अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी इवेंट जो होता है वो 2 दिन का होता है, पहला दिन और दूसरा दिन। तीसरे दिन तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले दिन और दूसरे दिन के दौरान में जिस बड़ी तादाद में जानवर जो हैं वो अल्लाह की राह में ज़िबा किए जाते हैं, अगर आप उनका कैलकुलेट करें तो वो आप देखें कि कितना खरबा रुपया जो होता है वो एक ही दिन के अंदर रिवॉल्व हो रहा होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे हमारे जो गरीब गुरबा हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हैं जो कि पूरा साल जो है वो गोश्त परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में गोश्त, छोटे और बड़े गोश्त की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और जिस वजह से वो गोश्त वो उनके पहुँच से बहुत बाहर हो चुका है। लेकिन जब आप एक बड़ा जानवर ज़िबा करते हैं तो वो लामहला आप इतना जानवर पूरे का पूरा स्टोर तो नहीं कर सकते अपने फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर, तो आप लामहला अपने जो है गरीब गुरबा को भी आप कुछ ना कुछ जो है वो बांट रहे होते हैं। और इसी तरह बकरा है या बछड़ा है, ऊँट है या गाय है, भैंस है, बैल है, जो भी है, वो जब उसका गोश्त मार्केट आप बाहर निकलते हैं गरीब गुरबा को बांटते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो भी उस तक भी जो है वो गोश्त का टुकड़ा या गोश्त की बोटी जो है उस तक पहुंचती है, और वो भी उन दिनों में जो है वो सैर हो के जो है वो गोश्त खाते हैं। इसलिए मैं तो कुर्बानी जो है मैंने जिस सबसे पहले बात की है कि वो मैं तो इसको एक जज्बा समझता हूँ और मैं इसको एक अतात के तौर पे इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जब अपने हाथ का पाला हुआ जानवर जब मैं लेके आता हूँ तो उससे जो है मुझे ज़्यादा शुरू में तो बिल्कुल खुशी होती है, लेकिन जब वो ज़िबा हो रहा था उस वक्त तो मुझे तकलीफ़ भी बहुत हो रही होती है। लेकिन जैसे कि आज ईद गुज़र चुकी है और आज चौथा दिन है, लेकिन अब एक ख़ास तौर पर एक अजीब सा सुकून जो है वो मेरे दिल में है और मेरा बिल्कुल पुरसुकून हूँ कि मैंने जो चीज़ अपनी पसंद की चीज़ जो थी वो मैंने रब के राह में दी। अब कबूल करे, वो मेरी हमेशा ये दुआ है कि जो मेरी कुर्बानी वो अल्लाह उसको कबूल करे
और दूसरी बात जो है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी को जनरेट करता है। इसमें खालें हैं, बहुत से मदरसे हैं जो कि बहुत से नदार तालिब इल्म हैं और जो मुसाफिर होते हैं उनकी भी जो है वो दस्तगिरी जो होती है वो इन्हीं खालों के पैसों से होती है। और पाकिस्तान साल भर में एक बहुत अच्छा ज़र मुबादला भी जो है वो इन खालों को प्रोसेस करने के बाद कमाता है। और एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इन खालों के सर के ऊपर जो है वो ज़िंदा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी शायद मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं। और अगर जो मेरे दोस्त अहबाब जो थोड़ी बहुत जगह ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे वो जानवर पाल सकते हैं, वो एक तजुर्बा करके देखें। अभी वो कोई बकरा, छतरा या कोई बैल ही जो है वो अपने पास रखें और उसको पालें। और जैसे ही इंशाल्लाह वो कुर्बानी के दिनों तक पहुँचेंगे, उनके भी दिली जज्बात ऐसे ही होंगे जैसा कि मैं महसूस करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।